वापस उत्तर प्रदेश की खबरों पर लौटते हैं। सीसामऊ सीट जिसे लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, वहां पर 45% मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मुस्लिम वोटर हैं, जहां समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं और बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। इस सीट पर आरोप मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का लगाया जा रहा है। यहाँ पे पर्ची नहीं गिर रही है और ना ही लाइटिंग हो रही है। कंप्लेन करने पे साइलेंट कराया जा रहा है, कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, बाहर ना जाए आवाज यहाँ आपकी, यानी कि आपका वोट हो गया, आप जाइए जाइए। हमें जब दिख नहीं रहा कि वोट हुआ है तो हम कैसे हट जाए यहाँ से? वहाँ से हमें निकाल दिया गया, आप जाइए, बाहर जाइए और लोगों को मत कंप्लेन करिए कि ऐसा है यहाँ पे। रास्ता 1-1.5 किलोमीटर आदमी घूम के चक्कर काट के आ रहेगा और सामने गेट रहेगा, उसको बंद कर दिया गया। गड्ढा खोद के जो है वहाँ फोर्स बैठा दी गई। कैसे मारा जा रहा है वोटर्स को? आप डराओगे, वोटर्स को डराएंगे, उनका मताधिकार छीनना चाहते हैं, ये हो रहा है। क्या वोटर्स आपसे कह रहे हैं? देख लीजिए आप खुद, हम तो चाह रहे हैं, प्लीज आप उनसे भी अब उनकी बात पूछिए। और ये भी है, अपना नेम स्लिप हटा के मार रहे हैं ताकि आप जो है उनका नाम नहीं मेंशन कर पाएंगे। पर इलेक्शन कमीशन ने आप लोग की बात मानते हुए नोटिस जारी किया। बिल्कुल सीसामऊ में इस वक्त माहौल गर्म है। सपा का आरोप है कि पुलिस कर्मी वोट डालने से रोक रहे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी नसीम सोलंकी खुद आ गई हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ झड़प चल रही है पुलिस की और नसीम सोलंकी के बीच में। सबको लौटा रहे हैं, देख के लौटा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आईडी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद एंट्री नहीं हो रही। ये आदमी 4 आईडी लेकर आ रहा है, उसके बाद इसमें एंट्री नहीं। हमारी आईडी कैसे हो जाएगा? वोट कैसे पड़ेंगे? निर्वाचन आयोग का जो है गाइडलाइन है उसका पालन करिए आप भी, हम भी पालन कर रहे हैं। मतदाता को मताधिकार से वंचित ना किया जाए। बनवाने कहाँ जाएगा बताइए। चलिए उत्तर प्रदेश की 2 सीटों का हाल जानते हैं। सीसामऊ से हमारे साथ इस समय समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं फूलपुर से। तो पहले समर्थ आप ही बता दीजिए क्या हाल है, क्योंकि हर बार आपसे जब भी बात हो रही है वहां पे कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई बवाल कर रही है। अभी स्थिति कैसी है वहां के मतदान केंद्रों में? श्वेता मेरे पीछे इस वक्त देख पा रही होंगी कि मेनन खाकी कहते हैं ना, वर्दीधारी सब मेरे पीछे चल रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि माहौल जो है वो बराबर बना हुआ है, जो वोटर्स हैं वो आकर वोट कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे चौराहे को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। उच्चाधिकारी जो है वो देखिए यहाँ पर लगातार मौजूद है और जो सिपाही हैं, जो दारोगा हैं, उनको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरह से कहाँ क्या मूवमेंट करना है। ये सारी चीजें इत्यादि इनके पास सारे, ये आप देख सकते हैं केन्स इनके हाथ में हैं, तमाम इनके पास जैकेट्स हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां माहौल खराब हो तो उसे काबू में लाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से फोर्स जो है वो लगातार जो है अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पर मौजूद ना रहे। पश्चात मतदान केंद्र के बाहर नहीं खड़ा होगा। आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंचे। तो इस तरह के मैसेज जो है वो यहाँ पुलिस के द्वारा दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। बॉस आप लोग किस तरह से कर रहे हैं बताएंगे कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर? नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बातें नहीं। यहाँ तो जो मतदान यहाँ पर जो कर चुके हैं उनको कहा जा रहा है कि मतदान उन्होंने दे दिया, अपने अपने घर पे जाएं। क्योंकि दोनों सपा और बीजेपी की तरफ से भी बड़ा विरोध बीच में हुआ था कि नहीं कोई विरोध नहीं हुआ था। उनको कोई कुछ शिकायतें थी, वो शिकायतें दूर हो गई है और यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि जो यहाँ पे मतदान देने के बाद जो लोग खड़े हुए हैं वो अपने अपने घर पे जाएं। सब इंस्पेक्टर्स पर कार्रवाई की हुई, वो यहाँ का मामला नहीं है। देख सकते हैं आप, ये तमाम पुलिस के जवान मेरे पीछे इस वक्त मौजूद हैं श्वेता, और उससे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त का माहौल, ये वही पोलिंग सेंटर एक बार फिर से दिखाइए, राजकीय इंटर कॉलेज। और यहाँ पर जो है जब पुलिस के आला अधिकारी क्योंकि पहुंचे हुए हैं तो मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर बनता है। और ये देखिए यहाँ एक तरफ सिपाही और एक तरफ से निकलते हुए वोटर्स, यानी कि ये यहाँ से फ्रेम देखिए, शांति रहे, इसीलिए लोग वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जमावड़ा न रहे लोगों का वहां पर। आशीष आप बताइए वहां पर फूलपुर में कैसी स्थिति है?
देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो लगातार तांता लगा हुआ है, वो वोट डालने पहुंच रही हैं। लेकिन साफ तौर से जो एक विवाद चल रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आईडी चेक की जा रही है। तो हम आपको दिखाएं, ये जो विजय लक्ष्मी पंडित इंटर कॉलेज है, यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं जब आ रही हैं तो पुलिस उनको जरूर चेक कर रही है। हालांकि भले ही आयोग का ऑर्डर है कि पुलिस चेक नहीं करेगी और अंदर उसका चेक किया जाएगा, ऐसे भी कहा गया, समाजवादी पार्टी ने आरोप भी लगाया। लेकिन इसके परे, इसके बावजूद आप देखेंगे कि गेट पे ही पुलिस को, यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मेरे पीछे भी पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है। जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको पहले यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है, वहां पर उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि वो फेक वोटर्स तो नहीं है, इस तरीके के, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाता है। हालांकि जो बुर्का हटाने की बात कही जा रही है, महिलाएं या फिर जितनी भी आ रही हैं, सबको पहचान बताना पड़ रहा है। चूंकि मुस्लिम, देखिए मुस्लिम महिलाएं चूंकि बुर्का पहने रहती हैं तो आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को दिक्कत होती है, तो इस वजह से उनके आधार कार्ड चेक करने के बाद ही उनको जाने दिया जाएगा। हालांकि जो अन्य महिलाएं हैं उनको देख के ही या ऐसे जाने दिया जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो बुर्का पहनते हैं उनको जरूर चेक महिला किया पुलिस जा रहा की है। तैनाती तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी रोष है थोड़ा सा। ठीक, महिला पुलिस की बहुत धन्यवाद इसलिए की गई है कि ऐसे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस जानकारी के लिए। अब से कुछ देर पहले सीसामऊ सीट पर ही बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी की पुलिस अधिकारियों से जबरदस्ती तनातनी हुई। बीजेपी का आरोप है कि उनके एक पोलिंग एजेंट से बदतमीजी की गई। बीजेपी उम्मीदवार धरने पर भी बैठे। सामने की तरफ किस तरह से फोर्स यहाँ फिर से बढ़ गई है, ये पूरा देखिए बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जमावड़ा हो गया है। तस्वीरें दिखाते रहिए, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में जो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। ये पोलिंग स्टेशन है, कैमरामैन गौरव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने पोलिंग एजेंट्स हैं और तमाम पुलिस के बल के बीच में वहां सामने की तरफ आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो वहां की तरफ पहुंच गए हैं। और ये पोलिंग स्टेशन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीसामऊ से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सक्लूसिव, कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल एक तरह से यहाँ पर शुरू होता दिख रहा है। पीछे की तरफ यानी कि जहां पोलिंग हो रही थी वहां से पूरा एरिया कवर करते हुए अब बीजेपी कार्यकर्ता आगे की तरफ यहां बढ़ रहे हैं। पूरा पुलिस का बल जो है वो कार्यकर्ताओं के पीछे यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि पहले आपने देखा कि किस तरह से सपा की तरफ से एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ किया गया, जहां पर वोटर्स को रोका जा रहा था उनको लेकर, और अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहां पर देखिए ग्राउंड पर आ गए हैं और जहां पोलिंग हो रही है उसके ठीक पीछे भारी संख्या में यहां पर देखिए पहुंच गए हैं, भारी संख्या में पहुंच गए हैं और तमाम पुलिस का बल यहां पर है। तस्वीरें क्या आप मांगे? एसीपी को बुलाओ। कौन है यहाँ का इंचार्ज? कौन है यहाँ का इंचार्ज? कौन है? सुरेश अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर क्या आप लोग यहाँ क्या भाई एसीपी साहब आप बताइए, ये करा रहे हो वहाँ पर, तुम वो करा रहे हो, क्या क्या तुम्हारी मंशा है? नहीं क्या मंशा है? यहाँ पर जुबेर हमारा पोलिंग एजेंट बैठा है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है। आपकी मंशा क्या है? क्लियर बताइए आप। नहीं ऐसी कोई के दबाव में आप वो नहीं जो चेक की जाएगी, आईडी चेक नहीं की जाएगी। जो प्रत्याशी सीसामऊ यानी कि सुरेश अवस्थी, उनके साथ यहाँ पर बहस चल रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहस अभी शुरू नहीं हुई है। कुछ देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और ये वही कार्यकर्ता हैं जो अब अपने प्रत्याशी को लेकर यहाँ पोलिंग स्टेशन पर आए हैं और एसीपी के साथ इस वक्त जो है बहस चल रही है बीजेपी के प्रत्याशी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी ने जीती थी, यानी पिछले 31 साल से बीजेपी को जीत वहां नहीं मिली है। 60% मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर भी आरोप यही लगे कि जानबूझकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को पुलिस पहचान पत्र जांच के नाम पर रोक रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मुरादाबाद में भी बड़ी कार्रवाई की। 1 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल यानी कुल 5 को चुनाव ड्यूटी से तुरंत हटा दिया। आरोप यही लगा कि ये पुलिसकर्मी मुस्लिम वोटर के आईडी कार्ड की जांच कर रहे थे, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार वोटर के आईडी कार्ड की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास ही है। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास नहीं ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा।
अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट से क्या तुके हैं यहाँ पर? क्या नहीं आने दे रहे? वाहन के लिए नहीं है, इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले कभी चेक पोस्ट लगता, वाहन पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए है बिल्कुल, हटाइए बैरियर। क्या तुमको बैरियर का क्यों लगाया? बैरियर